हेलो गाइस, नमस्ते जी। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल में जी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे, बहुत अच्छे होगे, ठीक होगे। तो जी त्योहारों का टाइम है। अब लगातार कंटिन्यू त्यौहार, मेरे ख्याल से रक्षाबंधन आता है ना, तो सारे त्यौहार स्टार्ट हो जाते हैं तीज के बाद से। तो अभी त्योहारों का सीज़न चलेगा 2-3 महीने लगातार, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक। बिल्कुल कोई ना कोई त्यौहार आता रहेगा। कभी श्राद्ध चलेंगे, कभी सॉरी श्राद्ध त्यौहार नहीं है मगर है, होता ही है। श्राद्ध के बाद देखो नवरात्रे आ जाएंगे, और नवरात्रे के बाद तो फिर लगातार करवा चौथ, होली, दशहरा, दिवाली, सारे के सारे फेस्टिवल सीज़न आ जाता है। तो सबसे पहले राखी है। राखी पे देखो वैसे तो भाई बहन का त्यौहार है, बट त्यौहार कोई सा भी हो, आपको अपना घर साफ़ सुथरा रखना ही पड़ता है। देखो तीज त्यौहार है, 4 रिश्तेदार आते हैं तो घर फैला हुआ धूल मिट्टी वाला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि एक हमारी थिंकिंग है, या इससे हमारा ये पता चलता है हम कितने ढंग से अपने घर को रखते हैं, कितने अपने केयरिंग है अपनी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे मैंने ड्राइंग रूम की थोड़ी सी क्लीनिंग कर दी, जो कि मेरे को पंखे वगैरह साफ़ करने थे, या बेडशीट ये वाली धो दी थी। और जब से हॉल वाला बेड टूटा है तो ये गद्दे बेचारे कभी हॉल में बिछा देती हूँ, तो कभी इस रूम में आ गए हैं। तो इधर जो है सोफ़े वगैरह को भी ना अच्छे से मैंने डस्टिंग कर दिया है। सोफ़े के कवर सारे मैंने वॉश कर दिए थे, क्योंकि ये राखी के चक्कर में ही ना मैंने छोड़ रखे थे कि राखी पे धो के साफ़ दूसरे वाले बिछाऊंगी। और वैसे इस रूम में को बहुत रेयर ही हम सब बैठते हैं, मैं ही बैठती हूँ ज़्यादातर एडिटिंग करने के लिए। तो चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो जाती हैं, मैसी हो जाती हैं। और गर्मी का टाइम इतना है ना, देखो काम करते करते बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। तो आज ना देखो घर की क्लीनिंग के साथ साथ अपनी भी क्लीनिंग करनी है, जाना है पार्लर। तो पहले यही था कि घर का काम ख़त्म हो जाएगा तभी जा सकते हैं। खाना आज बनाना नहीं था क्योंकि एकादशी थी। तो घर को पूरा अच्छे से काम कर के फिर ही जाऊंगी। अपना जो है पार्लर जाना है, सॉरी पार्लर जाना है। थोड़ा सा क्या कहते हैं, थ्रेडिंग वगैरह करवाऊंगी, फेशियल करवाऊंगी, और वैक्स करवानी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है वैक्सिंग हुई नहीं है। और थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो जाएगा, अच्छा लगेगा ना चेहरा राखी पे। तो पार्लर जाना है। और बट उससे पहले ना मैं घर का पूरा काम कंप्लीट कर दिया है, सारी की सारी डस्टिंग कर दी, झाड़ू लगा दी, फ़ैन वगैरह क्लीन कर दिए। अब बारी आ जाती है पोछा लगाने की। तो घर का भी कुछ काम नहीं हुआ है, सिर्फ कपड़े धुले थे। और इसी रूम से सबसे पहले काम स्टार्ट करा था, मम्मी जी वाले रूम में मैंने पोछा लगा दिया था। तो यहाँ से हुआ है, क्योंकि सुबह डुग्गू स्कूल चला गया था, उसको स्कूल भेजा था, क्योंकि अभी उसके स्कूल तो खुल ही रहे हैं। राखी तक तो खैर राखी वाले दिन ही छुट्टी होगी। पहले मेरे को लग रहा था सैटरडे है शायद छुट्टी हो जाएगी, तो बट नहीं हुई थी कल। हाँ शुक्रवार था ना, 15 अगस्त के बाद मेरे को लगा छुट्टी हो जाएगी, मगर नहीं था। मेरे को यही था कि चलो आराम से उठ जाएंगे, या टिफ़िन वगैरह नहीं बनाना, क्योंकि जिम तो जाना था। मगर उसको जाना था, तो फिर मैंने उठ के सूखे आलू फ्राई करे थे उसको टिफ़िन में, और आलू के साथ प्लेन पराठे बना कर दिए थे। तो चलिए अब फटाफट से पूरे रूम में मैंने जो है मैजिक मोप से पोछा लगा लिया है।
अच्छा, इस वाले रूम के लिए तो मैंने क्लीनिंग जो है, जो डीप क्लीनिंग थी वो 2-3 दिन पहले कर दी थी। अब एक एक रूम करके ही करती हूँ, एकदम तो काम मैं वैसे भी नहीं फैलाती कि भाई जो कि मेरे जान को जो है, जान के झमेले को ज़्यादा पड़ जाए। तो इसीलिए ना धीरे धीरे करके कर लो, चाहे या छोटे छोटे टुकड़ों में काम कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। ना कि आप इतना काम फैला लो कि आप खुद ही परेशान हो जाओ और आपका काम भी ख़त्म ना हो। तो जैसे कि आपने देखा, अब मैंने ड्राइंग रूम क्लीन कर दिया है और इसके बाद अब आ गई अपने वाले रूम में। अब ये ना मैं जो है संडे को जो है दोनों रूम की ना बेडशीट चेंज कर दूंगी, अच्छी सी बेडशीट बिछाऊंगी कोई से भी प्यारे से कलर की, जो कि मंडे तक चल जाएगी। और सारी बेडशीट वगैरह चेंज होके तो वैसे ही कमरे का जो एक अच्छी सी वाइब आने लग जाती है। तो सारे रूम की जो है मैं बेडशीट चेंज करने वाली हूँ, वो करूँगी संडे को। अभी 2 दिन यही चलने वाली हैं, क्योंकि त्यौहार भी आ जाएगा मंडे को, तो फिर यही है, मंडे वाले दिन तो मैं कोई कपड़े वपड़े चेंज नहीं करूँगी। उस दिन वैसे ही खाने बनाने का काम हो जाता है, तो इसीलिए बस ये जो है अब बेडशीट वगैरह ये हो गई चेंज, उसी दिन हो जाएगी। तो यहाँ पे अब यहाँ से मैंने जो है ये सही से बिछा दिया। अब फटाफट से इस रूम में भी झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू में आजकल देखो गंद कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ मेरे हेयर फॉल आ रहे हैं, जो कि बाल ही बाल होते हैं ना पूरे घर में, वही परेशान कर रहे हैं। और इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई है इन बालों से ना, मैं खुद ही इरिटेट हो चुकी हूँ कि पता नहीं क्यों ही इतने सारे बाल मेरे झड़ते हैं, जो पूरे घर में सफाई में निकलते हैं। तो चलिए, इधर जो है इस वाले रूम की भी जो मैंने पूरी झाड़ू वाड़ू लगानी थी वो लगा दी। देखो सुबह से उठ जाओ ना आप, जल्दी थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ तो ये सारे काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। और कल तो मैं 4:30 बजे पूरे करेक्ट उठ गई थी, क्योंकि 4 बजे से ही ना मेरे को नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं क्या ही हो रहा था, बार बार आँख खुले जा रही थी, बार बार खुले जा रही थी। फिर मैंने सोचा चलो उठ ही जाती हूँ अब, क्योंकि जब एक बार आपकी नींद ख़राब होती है ना, फिर तो लगता है अब उठ जाओ, क्योंकि अब लेट करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि नाश्ता वगैरह भी बनाना था, जिम भी जाना था, तो इस वजह से। यहाँ पे देखो मैंने पूरे रूम में जो है पोछा भी लगा दिया है। अब बारी आ गई मेरी रसोई की। और रसोई में जो ये बर्तन ढेर हो रहे हैं, क्योंकि सुबह से अभी तक मैंने ना एक बार भी बर्तन वॉश नहीं करे थे। सबका चाय नाश्ता जो भी था सब चीज़ हो चुकी थी। तो अब इधर जो है 3 जनों का फास्ट ही है, मेरा, कार्तिक का और कार्तिक के डैडी का। तो बस ये जो बर्तन हो रहे हैं ना, इनको जल्दी से धो लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद जो है ये रसोई जो मुझे क्लीन करनी है ना वो कर लूँगी। और बर्तन तो आप देख ही सकते हो, ये सुबह से ही हो रहे हैं, क्योंकि टिफ़िन जब बना के देती हूँ ना, वो वाले बर्तन तो मैंने साथ के साथ मांज देती हूँ जिम जाने से पहले। बट ये जो हैं ये फिर जिम से आने के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने चाय पी थी, और कार्तिक आया, उसको फिर ठंडा दूध बना कर दिया, कोल्ड कॉफ़ी पीता है वो। और जो भी चिप्स पापड़ वगैरह सेके थे उसके लिए वो खाली दूध नहीं लेता, चिप्स लेता है। तो वो हो गए थे। और ये बर्तन साफ़ करने के बाद फिर बस काउंटर टॉप रह जाएगा, उसको भी जल्दी से समेट लेते हैं। अच्छा, काम एक तरीके से करो ना आप, जैसे रसोई भी साफ़ कर रहे हो, तो जो बर्तन आपकी सिल्क पे हैं, ये जो शेल्फ पे फैले हुए हैं, सबसे पहले उन बर्तनों को सिंक में डालो, गंदे हैं तो। क्योंकि जो अगर सामान ज़्यादा फैला हुआ रहेगा वो आपको काम करने के लिए ना, मतलब काम परेशान करेगा। इसीलिए सारे काम करने से पहले आप जो भी बर्तन स्लिप पे हैं, फालतू चीज़ें हैं, चाहे मेरा देखो तवा ही है, ये मेरे को अब शायद शाम तक मैं यूज़ करूँगी, दोपहर में मैं खाना नहीं बनाऊँगी। डुग्गू है तो डुग्गू को कुछ छोले कुलचे या मैगी कुछ बना दूँगी, अकेला ही है तो क्या ही फ़ायदा, मैं अब खाना वाना वो बच्चे के लिए, एक जने के लिए मैं क्या ही रसोई गंदी करूँगी। तो उसके उसके लिए दोपहर में देखा जाएगा, तो रसोई कुछ गंदी होगी नहीं। और रसोई इसीलिए मैंने पूरे अच्छे तरीके से साफ़ कर दी, चकला बेलन सारी चीज़ें जो भी हैं, तवा वगैरह, क्योंकि वो शाम तक अब यूज़ नहीं होने वाली। अब आ गई हूँ मैं बच्चों वाले रूम में। सारे रूम की मैंने आपको क्लीनिंग दिखा दिया, हॉल मेरी हेल्पर करेगी, जिसमें कि मैंने हॉल की भी डस्टिंग वगैरह पूरी कंप्लीट कर दी है। सारा सोफ़ा वगैरह सही कर दिया था। और ये जो मशीन रखी हुई है बेड के ऊपर, ये कई दिन से ना सोच रही हूँ कुछ सिलने के, पिल्लो कवर मेरे उधड़ रहे थे, और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है घर के इधर उधर के काम कंप्लीट करने में, और जो मेन काम है ना वही रह जाता है। तो कल रात को बैठ के जो है पिल्लो कवर उधड़ रहे थे उनको मैंने सिला। तो अभी उठाकर मैंने नीचे रख दिया। और ये बेडशीट ना मैंने जान के उल्टी बिछाई है, क्योंकि अभी एक दिन और बिछेगी तो परसों ही धोऊंगी। तो चलिए, आज के वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, और होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करे बिना मत जाना।
और कल मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक और नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।